आग की लपटों से घिरा वजीरिस्तान। पाकिस्तान में तांडव मचा रहे आतंकी। पाकिस्तान का वजीरिस्तान तबाह होने के कगार पर है और वहां आग की लपटें नजर आ रही हैं। और तो और पाकिस्तान इस तरह घबराया है कि उसने अफगानिस्तान से लगने वाली गुलाम खान सीमा को भी बंद कर दिया है, क्योंकि अब मुनीर को मारने का प्लान बनाया जा रहा है और अब तो पत्थरों से भी हमला करने की बात कही जा रही है। एक तरफ टीटीपी तो दूसरी तरफ बलूच विद्रोहियों के खुले विद्रोह से पाकिस्तान में त्राहिमाम की तस्वीर नजर आ रही है। और आज हम इन्हीं तस्वीरों को एक एक करके आपको दिखाएंगे और पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान में आतंकियों ने कहर मचा रखा है। खास बात यह है कि आतंकी चाकू और गन से नहीं बल्कि एक और छोटे हथियार से भी तांडव मचा रहे हैं। यह हथियार है क्वाड कॉप्टर, जिसके जरिए लगातार आतंकी पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। खास तौर से खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन आतंकी इसी हथियार से हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच झड़प और हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा संवेदनशील लक्टी मरवात, कराची और वजीरिस्तान के तीनों जनजातीय जिले हैं, जहां लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस के मुताबिक 28 जून को ही उत्तरी वजीरिस्तान के गुलाम खान इलाके के पास भी सुरक्षा बलों पर हमला हुआ था, जिसमें 6 जवान घायल हो गए थे। इसके अगले ही दिन उत्तरी वजीरिस्तान में ही सुरक्षा बलों पर हुए आत्मघाती हमले में कई सैनिक मारे गए थे, जो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना गया, जो पुलवामा की तर्ज पर अंजाम दिया गया। इसमें भी एक आत्मघाती हमलावर विस्फोट से लदा वाहन लेकर सैन्य काफिले में घुस गया, जिससे कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। अफगान सीमा को किया गया बंद। पाकिस्तान से लगातार हो रहे हमलों के बाद अफगानिस्तान से लगने वाली गुलाम खान सीमा को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तरी वजीरिस्तान में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। वजीरिस्तान में लगातार बिगड़ रहे हालात को देखते हुए ये लग रहा है कि पाक के सुरक्षा बल सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल इस समय पूरे दक्षिण पख्तूनख्वा में तनाव फैला हुआ है। टीटीपी लगातार फैला रहा जाल। पाकिस्तान में लगातार हो रहे इन हमलों के पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ है। कई हमलों में यह संगठन जिम्मेदारी भी ले चुका है। वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक फरजाना अली के हवाले से एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि पिछले सप्ताह जिस तरह से सुरक्षा बलों पर हमले हुए और जिस तरह से क्वाड कॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आतंकी हमले कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो रहे हैं और पाकिस्तान में तबाही के अलावा अब और कुछ नजर नहीं आने वाला, जिसका हल ना तो मुनीर के पास है और ना ही शहबाज शरीफ के पास। दरअसल तहरीक तालिबान के साथ इन इलाके में तालिबान का हाफिज गुल बहादुर गुट भी सक्रिय है, जो इस इलाके में लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में हमला करने वाला असवद अल हरब के बारे में भी बताया गया है कि ये भी हाफिज गुल बहादुर गुट की एक शाखा है। इसके अलावा 3 उग्रवादी समूह भी सक्रिय हैं। इनमें लश्कर इस्लाम, तहरीक इस्लामी और इत्तेहाद ए मुजाहिदीन पाकिस्तान शामिल है। दूसरी तरफ बलूच विद्रोहियों ने भी मुनीर और शहबाज को परेशान किया हुआ है। पाकिस्तान की फौज का खुलेआम विद्रोह। हालांकि अब जब पाकिस्तान में इतने आतंकी हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान के कई इलाके अशांत हैं, तो पाकिस्तान की फौज पर खुलेआम सवाल उठाए जा रहे हैं और पाकिस्तानी फौज का खुलेआम विद्रोह हो रहा है। पाकिस्तान की फौज पर बरसते आरोप अब सिर्फ गली कूचों तक सीमित नहीं रहे। इस बार आवाज उठी है खुद पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष असद इकबाल की तरफ से। एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने सेना प्रमुख जनरल असिम मुनीर को सीधे शब्दों में ललकारते हुए कहा, भविष्य में यही सड़कें होंगी और इन्हीं हाथों में पत्थर होंगे, आप बच नहीं पाएंगे। ये बयान उस देश में आया है जहां फौज के खिलाफ बोलना आज भी जोखिम भरा है। लेकिन जब आम लोग, युवा और अब अफसर भी फौजी ताकत के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो समझिए कि हालात असहनीय हो चुके हैं। बलूचिस्तान, सिंध और पाक अधिकृत कश्मीर से लगातार युवाओं के गायब होने और उनकी शत विशत लाशों के मिलने के बीच ये समारोह आयोजित किया गया था। इसमें पाकिस्तान फौज पर युवाओं को जबरन उठाने
और राजनीतिक दलों को दबाने के गंभीर आरोप लगाए गए। जनता की ओर से मिले मंच पर असद इकबाल ने कहा, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, लेकिन आपकी गोलियों से डरने वाला नहीं। आप जनरल हो सकते हैं या हाफिज, लेकिन आप में इंसानियत नहीं बची। तोते को भी कुरान याद कराया जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहें वो करें। असद इकबाल ने आसिम मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह से आम लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसका अंजाम बहुत भयावह होगा। उन्होंने कहा, याद रखिए, एक दिन सड़कों पर वही लोग खड़े होंगे जिनके हाथों में पत्थर होंगे और आप कहीं छुपने की जगह नहीं ढूंढ पाएंगे। पाकिस्तान की फौज पर आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बलूचिस्तान और पीओके में फौज की बर्बरता कई गुना बढ़ गई है। हर हफ्ते दर्जनों युवाओं के अगवा होने और उनकी लाशें मिलने की खबरें आम हो गई हैं। विरोध करने वालों पर फायरिंग, राजनीतिक जुलूसों पर हमला और नेता कार्यकर्ताओं का लापता हो जाना जैसे हालात ने देश की फिजा में बगावत खोल दी है। पाकिस्तान में सेना से सवाल, महिला कार्यकर्ता मेहरन बलोच के लापता होने की खबर ने भी पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। सेना की इन हरकतों से अब सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग भी आक्रोशित हैं। अब हालात ये हैं कि सरकारी मंचों से भी जनरल और सेना के खिलाफ बयान आने लगे हैं। फौज को अब सत्ता का नहीं, जनता का डर सताने लगा है। पाकिस्तान का आम आदमी अपने जनरल से सवाल पूछ रहा है, हमें क्या मिला आपकी बंदूकों से? पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा मुश्किलों से घिरा हुआ है। एक तरफ भारत सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में विद्रोह गुटों का हमला हो रहा है। दूसरी तरफ टीटीपी हमले कर रहा है। हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला किया था, जिसमें दर्जन भर सैनिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान पर सवाल उठे थे कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से अशांत हो गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान हर तरह से परेशान है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक लोगों पर अत्याचार करते हैं, जिसका अब विद्रोह खुलेआम किया जा रहा है। बलूचिस्तान में बगावत का सबसे मुख्य कारण पाकिस्तान में क्षेत्र और यहाँ की आबादी से भेदभाव है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा खनिज हैं, लेकिन यह आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा इलाका है। बलूचिस्तान से लगे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन के हवाले किया, लेकिन प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में बलूचिस्तान में लगातार चीन के प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है और पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहते हैं बलूच? पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होना चाहता है क्योंकि बलूचिस्तान का क्षेत्रफल कुल पाकिस्तान का 46% है। हालांकि यहाँ की आबादी 1.5 करोड़ है, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल 6% है। बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसके अलावा बलोच मूल के लोगों को पाकिस्तान मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र के मुस्लिम के द्वारा भेदभाव का भी सामना करना पड़ता आया है। पाकिस्तानी सेना में टॉप पदों पर कभी भी बलूच लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को लगता है कि बलूच कभी भी विद्रोह कर सकता है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी बगावत की आवाज बुलंद है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का उत्तरी इलाका है और यहाँ के चरमपंथी संगठनों ने अपने अलग देश के लिए नाम तक तय कर रखा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि उनका नाम होगा बल्वारिस्तान, यानी ऊंचाइयों का देश। इस नाम के पीछे इलाके की भौगोलिक संरचना को वजह माना जाता है, क्योंकि ये पूरा इलाका ही पहाड़ी और वादियों से घिरा हुआ है। यहाँ के नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पर्यटन केंद्र होने के बावजूद सरकार ने इस इलाके के साथ धोखा किया है और यहाँ सरकारी योजनाएं पूरी तरह से लागू नहीं होती। इसी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान में आजादी की मांग हो रही है। बाल्टिस्तान की जनता के साथ पाकिस्तान की सरकार ने दोयम दर्जे का बर्ताव किया है और इस्लामाबाद में बन रही नीतियों की पहुंच इस इलाके तक ही नहीं, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामान भी पहले पंजाब प्रांत और पाकिस्तान के प्रमुख इलाकों में पहुंचता है और फिर इस इलाके को मिलता है। ऐसे में सौतेले व्यवहार से यहाँ की जनता बेहद परेशान है और इस इलाके में खाने पीने के सामान की किल्लत रहती है। तो अब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां मुनीर सेना के खिलाफ बगावत नहीं हो रही हो, और ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे अशांत देश होगा, जहां सिर्फ बंदूकें और आग की लपटों के अलावा कुछ नहीं होगा। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे से मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।